हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। जो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो लोग सीटेट देने वाले हैं। और ये जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक चीज बताने वाली हूँ या एक तरीका बताने वाली हूँ जिसको फॉलो करके 100% आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा और आप खुद से क्लियर कर सकते हो। तो इस चीज को जानने के लिए आपको मेरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और मैं पूरा श्योर हूं कि अगर आप इस चीज को फॉलो करो जो मैं आपको बता रही हूं तो 101% आपका सीटेट क्लियर होगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को एक चीज ये फॉलो करनी पड़ेगी कि जो मैं बता रही हूँ आपको उस अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, मतलब वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी, माइंड में वो पैटर्न लाना पड़ेगा। दूसरा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और तीसरा, आपको ये है कि आप में एक जिद होनी चाहिए कि आपको ये सीटेट का एग्जाम क्रैक करना है। और रीजन आपको पता ही होगा कि क्यों करना है। तो आप में ये जिद है कि मुझे करना है। तो जब ये जिद आ जाती है ना कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है तो कोई भी आपको इस चीज से नहीं रोक सकता। तो जैसा कि इस बार सीटेट होने वाला है, डेट आ चुकी है कि 31 जनवरी 2021 में होने वाला है। तो आप लोग देख ही रहे होगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने ऑलमोस्ट आपको मिल गए हैं एग्जाम के लिए। और इस बार जो सीटेट का बेनिफिट है वो ये है कि सीटेट लाइफ टाइम के लिए एक्सटेंडेड कर दिया गया है। हाँ जी, आप में से बहुत लोगों को ये पता भी चल गया होगा कि सबसे अच्छी ये न्यूज है कि सीटेट का जो टाइम ड्यूरेशन पहले 7 साल होता था कि सीटेट आप सिर्फ 7 साल में ही, मतलब 7 क्लियर किया तो 7 साल तक वैलिडिटी रहेगी। लेकिन अब सीटेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम हो गई है। तो अब आप लोग सोच सकते हैं कि एक बार सीटेट दो, लाइफ टाइम के लिए छुट्टी, अब कोई ये टेंशन नहीं है। तो इसलिए ये वाला सीटेट क्रैक करना तो बनता ही है, क्योंकि आप जब सीटेट ऑब्वियसली टीचर्स देते हैं सारे, तो आप टीचर्स जानते हैं कि जब आप लोग सीटेट क्रैक करेंगे तभी आप बाकी गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं, डीएसएस भी दे सकते हैं, केवीएस दे सकते हैं, एनबीएस दे सकते हैं, या और भी बहुत एग्जाम है जो आप तभी दे पाएंगे जब आप सीटेट क्रैक करेंगे। तो टीचिंग सेक्टर में तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसकी सबसे पहले जो बेसिक नीड है वो सीटेट मांगते हैं। मतलब जब आपने कोर्स कर लिया, जो भी आपने कोर्स किया, डिप्लोमा किया, बीएड की, जो भी किया, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप सीटेट होता है। और जब आप सीटेट कर लेते हैं तो जाके आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं और आप गवर्नमेंट एग्जाम दे पाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो लोग मतलब बहुत सालों से सीटेट ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनके क्रैक नहीं होते। वो बहुत ज्यादा निराश हो चुके हैं, सैड हो चुके हैं और डीमोटिवेटेड हो चुके हैं कि यार सीटेट होता ही नहीं। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों से मैं मिली भी हूँ, वो कहते हैं यार सीटेट बहुत टफ एग्जाम है, नहीं होता। और बहुत लोग ऐसे लोगों से भी मिली हूँ जो लोग कहते हैं कि यार बहुत आसान होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो गया। बहुत ऐसे भी है जिनके 2-3 अटेम्प्ट में हुए और बहुत ऐसे भी है जो 10 बार सीटेट दे चुके हैं लेकिन अभी तक उनका क्रैक नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो कोई बात नहीं। अब ये सोच लो कि जो हुआ उसको डालो कूड़े में, कि बस अब इससे लेना देना है नहीं। कूड़े में डालने के लिए इसलिए कहा क्योंकि कूड़े में डाली हुई चीज वापस नहीं आती और वो यूजलेस होती है। तो आपके अंदर जो भी सैडनेस है, जो भी मतलब ये मैं नहीं कर सकता क्रैक, या मैंने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट दे लिए, या ये है या वो है या वो है, जो भी है सबको निकालो दिमाग से और कचरे में डालो। और अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उस न्यू सारी चीजों को अब अपने दिमाग में उसको ऐड करो और उस पे काम करना चालू करो। तो हाँ जी, अब मैं बात करती हूँ। देखो, ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये फॉर्मूला मैं अपने एग्जाम्स के लिए हमेशा ट्राई करती हूँ और मुझे बहुत बेनिफिशियल होता है। और मुझे इसका रिजल्ट भी मिलता है। तो मैं इसलिए आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ। ये मैं ऊपर की कोई बात नहीं कर रही, ना मैं कहीं से पढ़ के बता रही हूँ। मैं जो है अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। जब मेरी लाइफ में ये अप्लाई हुआ है, मेरे को इसका रिजल्ट मिला है, तो जब मेरे जैसे आप सब हैं, जैसी मैं हूं वैसे ही सब हैं, क्योंकि इंसान सेम होता है, बस डिफरेंस होता है कि हम मेहनत कितनी करते हैं या हमें उस चीज को हासिल करने के लिए जिद कितनी है, सिर्फ ये फर्क है। तो मेहनत है, वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ आपको एक रास्ता बता रही हूँ। और मैं ऑनेस्टली बोलूं, मुझे तो रास्ता बताने वाला भी कोई नहीं था। मैंने अपना रास्ता खुद चुना, खुद उस पर मतलब मेहनत जो करनी है वो किया। लेकिन आपके लिए प्लस पॉइंट ये कि आपको मैं रास्ता बता रही हूँ, आपको उस रास्ते को फॉलो करके अपनी मेहनत देनी है। और फिर एक दिन वो ये आएगा, मतलब जब आप सीटेट दोगे, आप खुद जब एग्जाम दोगे या बीच में ही जब आप ये मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे, आपको खुद अंदर से फीलिंग आने लगेगी इसका रिजल्ट कि आपका सीटेट तो इस बार क्रैक है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी। सबसे पहली टिप्स तो मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले आपको ये माइंड में लेना है कि सीटेट का जो आप लोगों को पता है कि 90 मार्क्स लाने होते हैं, 60% का है।
क्राइटेरिया पासिंग मार्क्स, तो आप ये माइंड से निकाल दो कि आपको 90 मार्क्स लानी है। कभी मत सोचो, आप थोड़ा ज्यादा टारगेट लाओ। आप सोचो मुझे 120 लानी है या 110 लानी है, इतना रख के चलो। तो अब देखो सीटेट का इतना तो है नहीं कि ज्यादा नंबर आए तो ये होगा, कम नंबर आए तो ये होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। आपको बस एलिजिबल पास करना है। तो अब आपको क्या करना है कि आप अपने माइंड में ये लेके चलो कि यार मुझे 120 लानी है। 120 का अपने माइंड में रखो कि मुझे 120 लानी है। तो जब आप 120 लाके चलोगे ना दिमाग में, तो आपके 110 आएंगे या 109 आएंगे, 108 आएंगे, 112 आएंगे, 120 भी आएंगे। लेकिन अगर आप सोच के चलोगे कि मेरे 90 आए, तो 90 अगर आप सोच के चलोगे तो 90 नहीं आएंगे, 90 से कम हो जाते हैं, 89 हो जाते हैं, 88 हो जाते हैं, 85 हो जाते हैं या 90 होते हैं। 90 में बहुत कम चांसेस होता है कि 90 ही आए। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ थोड़ा अपना टारगेट बढ़ाओ। तो 90 से आप 110, 120 का टारगेट रखो। पहला काम तो आपको ये करना है अभी से। दूसरा काम मैंने आपको बता दिया, आपको अपने दिमाग में लाना पड़ेगा कि आपको मेहनत करनी है और आप ही को करनी है। जब आप खुद मेहनत करोगे तो ही एग्जाम क्रैक होगा। एक पैटर्न बनाना आपको पड़ेगा। तीसरा काम आपको क्या करना है, मैं आपको एक तरीका बता रही हूं, आपको उसके लिए एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। मेरा ये तरीका सुनने के बाद जो मैं अभी आपसे शेयर करने वाली हूं, उसके लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना है। देखो सबके टाइम टेबल अलग होते हैं। अब मैं आप लोगों का टाइम टेबल नहीं बना सकती, सबकी अलग अलग लाइफ होती है। कोई मैरिड होंगे, कोई अनमैरिड होंगे, कोई लड़के होंगे, कोई लड़की होंगे, तो सब अलग अलग है। तो आप अपना टाइम टेबल खुद बनाइए। अब मैं आप लोगों को टाइम टेबल बनाने से पहले जो आपको करना है वो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। डेफिनेटली कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज और आपको बता दूं, मैं मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट बुक्स है सीटेट की, मैंने जो पढ़ी अरिहंत में से पढ़ी। तो आप ज्यादा कहीं मत जाइए, अरिहंत की बुक परचेज कीजिए, वो बहुत है। और दूसरा, यूट्यूब पे कुछ चैनल्स है, आप उसको फॉलो कीजिए, लाइक बैक टू स्कूल्स है, अध्ययन मंत्रा है, लेट्स लर्न है। ये बहुत अच्छे हैं सीटेट के लिए। मैं खुद इनसे पढ़ी हूँ। तो सीटेट के लिए कोई ज्यादा ये भी नहीं है कि आपको कोचिंग लेनी है, इधर जाना उधर जाना है, सब कुछ नहीं है। खुद से पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी से आप खुद ग्रो करेंगे, क्योंकि सेल्फ स्टडी करेंगे तो ये सेल्फ स्टडी आपको केवीएस डीएसएसबी के एग्जाम में बहुत बेनिफिट देगी। तो आइए मैं अब आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज 7 नवंबर है, कल 8 नवंबर है, 8 नवंबर है और आपका एग्जाम 31 जनवरी को है। तो अब आप लोगों को ये मोटा मोटा पता है कि आपके पास 3 महीने हैं। मैंने प्रॉपर एक लिखा है ताकि मैं आपको बताऊं तो प्रॉपर वे में बताऊं, ठीक है, ऊपर ऊपर से बात ना करूं। तो आप लोगों के पास बेसिकली 84 डेज हैं, ठीक है। मतलब 30 जनवरी तक आप लोगों के पास 84 डेज है सीटेट की प्रिपरेशन करने के लिए। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट में 5 पोर्शन होते हैं। अब चाहे आप पेपर 1 दो चाहे पेपर 2 दो, दोनों में 5 है, वो मुझे बताने की जरूरत है नहीं। साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस पेपर 1 में होती है और पेपर 2 में भी 2 लैंग्वेज होती है, साइकोलॉजी होती है, प्लस आप जो सब्जेक्ट चूज करते हैं वो 2 होते हैं। तो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको ये पता है। अब चाहे आप पेपर 1 दो चाहे आप पेपर 2 दो, ये आपको बहुत बेनिफिशियल देगा जो मैं आपको बता रही हूँ। अब आप लोगों के पास कितने डेज है, 84 डेज, मतलब 3 महीने हैं ऑलमोस्ट, जिसमें 7-8 दिन जो ये जा चुके हैं। तो मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो आप कल से फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। मैंने कल के हिसाब से 84 डेज निकाले हैं। मैंने इन 84 डेज को 6 चीजों में डिवाइड किया है। पहले तो जो मैंने स्लॉट लिए हैं 15 दिनों के लिए हैं। फिर मैंने जो एक स्लॉट लिया है वो 9 दिन का लिया है। मैंने डेट्स भी डिवाइड की हैं। पहला स्लॉट 8 नवंबर से 22 नवंबर 15 दिनों का। दूसरा स्लॉट 23 नवंबर से 7 दिसंबर 15 दिनों का। तीसरा स्लॉट 8 दिसंबर से 22 दिसंबर 15 दिनों का। चौथा स्लॉट 23 दिसंबर से 6 जनवरी 15 दिनों का। पांचवा स्लॉट 7 जनवरी से 21 जनवरी 15 दिनों का। और जो छठा स्लॉट है जो सिर्फ 9 दिनों का है वो है 22 जनवरी से 30 जनवरी। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने आप लोगों को बताया मैंने 6 स्लॉट लिए हैं, जिसमें से जो 5 स्लॉट है 8 नवंबर से लेके 21 जनवरी तक वो 15 दिनों के डिवाइड किए हैं। मैंने बोला है, जब आप अगर आप लिख रहे हो इस चीज को नोट डाउन कर रहे हो तो मेरी वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो, वो आप देख लेना। और आप खुद भी इतना तो आप 15 दिनों का कर सकते हो। तो 8 नवंबर से अब जो मैंने 8 नवंबर से 21 जनवरी तक 15 दिनों के 5 स्लॉट निकाले हैं। मतलब 15 दिन का एक, 15 दिन का एक, 15 दिन का एक, 15 दिन का एक, ऐसे करते करते 5 स्लॉट निकले। तो आप लोगों का क्या करना है, हर एक 15 दिनों में एक एक सब्जेक्ट लेना है। जैसे पहले 15 दिनों में साइकोलॉजी ले ली, दूसरे 15 दिनों में हिंदी ले ली, तीसरे 15 दिनों में इंग्लिश ले ली, चौथे 15 दिनों में ईवीएस ले ली, फिर जो 5वां 15 दिन है जो सब्जेक्ट बचा अपना वो ले लिया, मैथ्स ले ली। अब
15-15 दिन लिए तो आपके हर सब्जेक्ट को इक्वली 15-15 दिन मिल गए। ये बात क्लियर हुई। अब आपके जब हर सब्जेक्ट को इक्वली 15-15 दिन मिल गए, अब आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करना है कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी कौन से सब्जेक्ट को दोगे। मैं आपको एक एडवाइस दूं तो फर्स्ट प्रायोरिटी उस सब्जेक्ट को देना जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक हमारी साइकोलॉजी भी है कि जब आपके टफ सब्जेक्ट आपके खत्म होते जाएंगे ना, तो आपको थोड़े रिलैक्स होते जाओगे कि चल यार मुझे आ गया। तो साइकोलॉजी ठीक रहोगे तो पेपर सही क्रैक करोगे और मेहनत पूरी होती जाएगी, और थोड़े माइंड से भी ठीक रहोगे, बिलीव भी बढ़ेगा और मजा आएगा। ठीक है, तो जो आपको टफ लगता है रैंकिंग दो, ये टफ, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, ऐसे करते करते टफ सब्जेक्ट की रैंकिंग दी। तो पहले 15 दिन जो टफ लगता है वो पढ़ो, वो खत्म हो गया। उसके अगले 15 दिन में उससे जो थोड़ा कम टफ लगता है वो पढ़ो। तो ऐसे करते करते जो लास्ट 15 दिन बचेंगे उसमें आप वो लोगे जो आपको थोड़ा इजी लगता है। तो ऐसे करते करते आपके सारे सब्जेक्ट्स 15-15 दिनों के स्लॉट में खत्म हो जाएंगे, मतलब 75 डेज। 21 जनवरी तक आते आते आपको 75 दिन हो जाएंगे। 21 जनवरी को आराम से आप सारा सीटेट का पढ़ चुके होगे। अब जो आपने 15-15 दिन लिया, इसमें आप टाइम टेबल बनाओगे। वो टाइम टेबल तो आपका पूरा चलेगा ये 84 डेज तक। जो भी आप बनाओगे, आपको जितने घंटे जो भी आपको देखो, सुबह पढ़ना है, रात को पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, तो उसमें से कुछ टाइम, मतलब अगर आप 6 घंटे भी पढ़ते हो तो ये दिमाग में रखो कि आपको 3 घंटे यूट्यूब से वीडियो देख के पढ़ना है। उसमें से जो है लिखते रहो। ये नहीं वीडियो देख रहे हो कि बस पैसिव लर्नर हो, जो वो बोल रहा है आप सुनते रहो, नहीं, जो वो बोल रहा है नोट डाउन करो, सॉल्व भी करो। बाकी अगर 2 घंटे आप बुक में से पढ़ो, और जो 1 घंटा पूरे दिन में से जरूर निकालो कि आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो। और जब वो अरिहंत की बुक है, उसमें जब आप चीजें सॉल्व करोगे, पेंसिल लेके बैठो, नोट डाउन करो, तो उसके पीछे क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन खुद सॉल्व करो। ऐसी जब आप वीडियो देखोगे तो वो क्वेश्चंस भी देंगे, तो उसे खुद सॉल्व करो। ऐसा करा। तो ऐसे करते करते 21 जनवरी तक आपने अपने 5 सब्जेक्ट पूरे कर लिए। और मैंने आपको ये बता दिया, टाइम टेबल आपको खुद बनाना है। मैंने आपके स्लॉट डिवाइडेड कर दिए कि हर एक सब्जेक्ट को 15-15 दिन आपने दिए, इक्वली दिए। और कैसे दिए, जो ज्यादा टफ लगता है उसको पहले दिए, मतलब स्टार्ट जो कल से कर रहे हो उसके अगले को फिर दिए, ऐसे आपने रैंकिंग करी। अब ऐसे करते करते 21 जनवरी तक आपके सब्जेक्ट्स खत्म, आपने जो सीटेट का पढ़ना था वो खत्म। और पढ़ना सिर्फ किसमें से, बुक में से पढ़ो, जो मैंने अरिहंत की बुक बोल रही हूँ, और यूट्यूब में से पढ़ो। यूट्यूब का यूज करो, टेक्नोलॉजी यूज करो यार, टेक्नोलॉजी किस काम की है। इससे एक बेनिफिट और होगा, अगर आप फोन से पढ़ोगे तो जो आप बाकी सोशल मीडिया उस पर लगना बंद हो जाओगी। जैसे किसी का मैसेज आया या कोई वीडियो देख लो तो उस पर आप टाइम वेस्ट करते हो, या फेसबुक पे लग गए, इंस्टा पे लग गए, वो खत्म। क्योंकि आपको माइंड में ये है कि आपको फोन से सिर्फ पढ़ना है, तो फोन का ऑटोमेटिकली यूज पढ़ने पे चला गया, फोन का यूज वो खत्म हो गया। वरना हम लोग क्या सोचते हैं, फोन को साइड कर, अब पढ़ने बैठ, पर हमारा दिमाग कहता है अरे यार मेरा मैसेज आया होगा, मैं चेक कर लूं। वो नहीं होगा, क्योंकि फोन हाथ में ही है, लेकिन ये पता है अब फोन का यूज टाइम वेस्ट करना नहीं, अब फोन का यूज पढ़ना है। अब जो अगला लास्ट स्लॉट बचा, 6 स्लॉट, 22 जनवरी से 30 जनवरी, जो मैंने 9 दिनों का निकाला है, इस स्लॉट के अंदर इसमें आपको 9 दिन मिलेंगे। इस स्लॉट में आपको पिछले 10 साल के पेपर सॉल्व करने हैं सीटेट के, प्लस आपके जितने भी एक सैंपल पेपर खरीद लेना अरिहंत का, या किसी का भी खरीद लेना जो आपको ठीक लगे। मैंने अरिहंत किया था सॉल्व, वो सारे 15 पेपर सबके सब सॉल्व कर देना, अनसॉल्व होते हैं सब सॉल्व कर देना, और पिछले साल के भी कर देना। और वो वैसे पिछले साल के बेसिकली उसमें होते हैं, तो आप कर देना, बाकी ऑनलाइन निकाल के भी कर देना। तो क्या हुआ, आपने सारा पढ़ लिया। 9 दिन आपने, सिर्फ 9 दिन किस चीज के निकाले, जब आप 9 दिन में पेपर सॉल्व करोगे तो इन अ वे आपने सारा रिवाइज ही कर लिया, और आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। जब आपको ये एनालाइज होगा ना, यार मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो अगर आपको गलती भी पता लगेगी तो आपके पास 9 दिन है अपनी गलती को ठीक करने के लिए। आपके पास नॉलेज सारे सब्जेक्ट्स की है, गलती आप करोगे, वो गलती आइडेंटिफाई करने के लिए भी 9 दिन है। तो 9 दिनों के अंदर अंदर आपके में स्पीड की गलती है, जल्दी जल्दी नहीं कर पा रहे, किसी सब्जेक्ट में थोड़ी गलती रह गई, किसी टॉपिक में रह गई, तो आप उसे आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो ये है 84 डेज का टारगेट, जिससे आपका सीटेट डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। मैंने आपको एक एक बात अच्छे से क्लियर कर दी। बस आपका काम क्या है, टाइम टेबल बनाना और इसको फॉलो करके मेहनत करना। मेहनत आपको करनी है, पेपर आपका पक्का क्रैक है। आप खुद कहोगे यार सही में मेरा पेपर क्रैक है, आप खुद खुश होगे। और दूसरी बात, अगर ये लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं, ये तो उनके लिए तो 84 डेज बचेंगे नहीं। किसी ने अगर 1 हफ्ते बाद देखी, 2 दिन बाद देखी, 3 दिन बाद देखी, तो आप कोई बात नहीं, मैंने 15 दिनों के स्लॉट बनाया, आपने जब देखे आप उस अकॉर्डिंग अपने स्लॉट बना लेना। 10 दिनों के, 8 दिनों के, जो भी आप जितना लेट हुए हो वो आपकी
आपका नुकसान है, तो इट्स अप टू यू। तो आप इस अकॉर्डिंग स्लॉट बनाना। एक तरीके से आपको फ्रेम मिल गया, लेकिन जिन्होंने ये वीडियो आज ही देख ली उनके लिए तो प्लस पॉइंट है, या कल परसों भी देखी तो 1-2 दिन का तो गैप आएगा, उनके लिए प्लस पॉइंट है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि लोग इसे देखें और लोगों का बेनिफिट हो, मतलब लोग इसका एडवांटेज उठा पाए। ये मेरा तरीका है पेपर पढ़ने का, या मेरा इससे मैंने सीटेट क्रैक किया था। अब मैं ये तरीका आपसे शेयर किया, मैं चाहती हूँ आप सब भी करेक्ट करें, तो मेरी विशेष आपके साथ है। कोई डाउट, कोई क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी और वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, किस चीज के ऊपर चाहिए मैं आपको बता दूंगी, मैं हेल्प करूंगी। और चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आई होगी और माई विशेष विद यू। और आई विश कि आपका ये एग्जाम इस बार क्रैक हो, लाइफ टाइम के लिए सीटेट से दिमाग से झंझट खत्म। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। मेहनत करो, जोश लाओ, जज्बा लाओ, कोई नहीं रोक सकता एग्जाम क्रैक करने के लिए। बाय बाय, थैंक यू।